केंद्र की सरकार मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर में बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलीबारी हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप है। तो ये लड़ाई आप कह सकते हो कि देश के हर नागरिक का है, हर किसान का है, हर मजदूर का है, यहाँ तक कि जो व्यवसायी हैं बड़े, उनके लिए भी है। क्योंकि आज देश में सिर्फ एक ही बचा है, अडानी, जिसको किस देश का सारा संसाधन बेचा जा रहा है। पूरे देश में अडानी, अंबानी और मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और राजधानी रांची की तस्वीर दिखाएं तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो राजभवन मार्च करने पहुंचे हैं। हाथों में तख्ती है और साफ तौर पर स्लोगन लिखे हैं कि अडानी अंबानी की गुलामी करना बंद करो और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पहले हम बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये शहीद स्थल कांग्रेस भवन होते हुए राजभवन जो मार्च किया गया, और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। आप लोगों ने देखा किस तरह ये आज केंद्र की सरकार मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर में बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलीबारी हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप है। वहाँ न शांति बहाल करने के लिए कोई उपाय कर रही है, न आज तक प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। दूसरी ओर ये गौतम अडानी और उनके सहयोग के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो प्रमाणित हुए हैं, और रिश्वत से संबंधित, जालसाजी से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित, इस पर केंद्र की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। इसके चुप्पी तोड़ने के लिए और उस पर जांच बैठाने के लिए और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके राजभवन मार्च किए हैं। साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। और भी कुछ लोग हैं कांग्रेस कमेटी के, पूरे झारखंड से जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे और देखिए हाथों में तख्ते और प्रधानमंत्री इस्तीफा दो जैसे स्लोगन लिखकर जो विरोध है वो दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने आज राजभवन मार्च किया और इस्तीफा मांग रहे हैं, तो इतनी गुस्सा क्यों है प्रधानमंत्री के प्रति? देखिए, आज मेरे नेतृत्व में धनबाद से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग निकल गए यहाँ। मेनली आज जो राजभवन का मार्च हुआ है, उसका मूल कारण ये है कि संविधान और संसाधन, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज देश के हर नागरिक का अधिकार है देश के संसाधनों पर और देश के संविधान पे, लेकिन मोदी सरकार इन दोनों को तहस नहस करने पे तुला हुआ है। पिछले 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने जितने संसाधन खड़े किए, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, लगातार पीएसयू का निर्माण होते रहा। तो पीएसयू अगर निर्माण होता है तो एक एक नागरिक का टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम सामान खरीदते हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल का, उससे जो टैक्स मिलता है, उससे पब्लिक सेक्टर का निर्माण होता है, और उसको ये कहीं ना कहीं कौड़ियों के भाव में अपने मित्र अदानी को बेच रहे हैं। तो ये लड़ाई आप कह सकते हो कि देश के हर नागरिक का है, हर किसान का है, हर मजदूर का है, यहाँ तक कि जो व्यवसायी हैं बड़े, उनके लिए भी है। क्योंकि आज देश में सिर्फ एक ही बचा है, अडानी, जिसको किस देश का सारा संसाधन बेचा जा रहा है। तो राजभवन मार्च का ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने इसलिए लिया है कि संसद में बोलने से रोका जा रहा है। राज्यसभा में हमारे जो राज्यसभा के नेता हैं, माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा में लोगों ने विरोध किया, बोलने नहीं दिया। लोकसभा में हमारी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। तो सदन से लेकर के सड़क तक, सड़क पर आकर के हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाएं, और नहीं तो उनको गद्दी से उतार करके फेंका जाएगा। आज मणिपुर पिछले इतने दिनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक वहाँ जा कर के देखना तो दूर, उसके बारे में एक शब्द शोक का भी नहीं कहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज का राजभवन मार्च था, जो हजारों हजार की संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव जी, उपनेता राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में निकला है। और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे मंत्रीगण भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं।
मैं पुनः आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को कि अभी भी वक्त है, देश के संसाधनों को बेचना बंद करें और संविधान की रक्षा करें। कल जिस प्रकार से गृह मंत्री ने बयान दिया है राज्यसभा में कि जितनी बार कांग्रेस अंबेडकर करता है, अगर उतनी बार वो ईश्वर का नाम ले, राम का नाम ले, तो उसको राम के दर्शन हो जाएंगे, राम में लीन हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं व्यंग जो उन्होंने किया है अंबेडकर को लेकर के और देश के पूरे समाज पे जो उन्होंने व्यंग किया है, उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे भी आप लोग ऐसे ही सड़क पर दिखेंगे अब? जी, कांग्रेस के द्वारा जो ये प्रदर्शन किया गया राजभवन पे, हम लोग धनबाद जिला से आए हैं अशोक भैया के नेतृत्व में, और जो केंद्र सरकार अडानी जी के अपना एजेंडा जो लगाए हुए है उसका विरोध हम सभी कांग्रेस कर्मी कर रहे हैं, और संसद से लेकर रोड तक का जो हम लोगों का कार्यक्रम है उसको विधिवत चलाने का हम सभी पार्टी के द्वारा जो निर्देशित होगा उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हैं। भविष्य में भी केंद्र सरकार जब तक अपनी हठ धर्मिता से अपने आप को नहीं ये करती है, कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही इसका विरोध सर्वदा करते रहेंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आप लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, झोला लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर बात नहीं करते हैं। वो पहले अपने आप को जो भारत माता की जय कहता है भाजपा के लोग, वो तो भारत देश का है कि पहले फिलिस्तीनी का है या बांग्लादेश का है। अगर उन लोगों में शर्म है तो पहले मणिपुर जा करके अपने देश की रक्षा की बात करें, विदेश की और दूसरे लोगों की बाद में बात करें। अगर उनमें हिम्मत है, ताकत है, मैं प्रधानमंत्री खुले चुनौती देता हूं कि कल वो जाएं। अगर उनमें थोड़ा सा भी शर्म बाकी है, आप देश को गुमराह करने की बात करते हैं, इस तरह का नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। ये भारत देश है। यहाँ पर जब अंग्रेजों को हम लोगों ने 200 साल के बाद यहाँ से हटाने का काम किया है, तो आप कौन सा खेत का मूली हैं? एकदम हर हाल में आपको इस सब में माफ़ी मांगना चाहिए। सदन में आपको अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे जो संविधान के रचयिता हैं उन पर आप उंगली उठा रहे हैं। इस तरह के लोगों को सदन में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कांग्रेस के तरफ से और पूरे हमारे आम आवाम की ये आवाज़ है कि ये जो आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप उस पर माफ़ी मांगे पूरा देश से, अन्यथा फिर पूरा हम लोग यहाँ पूरा भारत देश में इसका बवाल होगा। बवाल होगा क्या बता रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान 140 करोड़ का आबादी वाला देश है। बांग्लादेश का आप बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश तो मुट्ठी भर का है जी। जब चाहेगा मोदी उखाड़ को फेंक देगा, कब्जा कर लेगा। आप अपना देश पहले देखिए। संभल में 5 को मुस्लिम लड़का को जो गोली मार दिया यहाँ का प्रशासन, पुलिस यूपी का, क्या कर लिया उसमें? कुछ बोला मोदी जी उसमें? अल्पसंख्यक को यहाँ भी तो, हमारे देश में भी तो यहाँ उत्पीड़न हो रहा है जी। कह रहे हैं कि पत्थर चला रहा था सब, पहले गोली उधर से चला। अरे भाई, अभी आप हमारा पत्रकार महोदय है ना भाई, कहा आपसे तो कोनो ये नहीं कर रहे, दुश्मनी नहीं, ऐसे पत्थर चला देगा भाई लोग? इसमें कोई बात तो जरूर है। अरे भारत खोदो अभियान चलाओ, जहाँ मंदिर मस्जिद तो पेट भरने वाला नहीं ना है जी। बेरोजगार छात्र रोड में घूम रहा है, पैसा का आर्थिक स्थिति तो ये तो कंगाली पर ले जा रहा है हिंदुस्तान को मोदी अमित शाह। कहाँ ले जाएगा? और 10 साल देखिएगा हिंदुस्तान कहाँ चला जाएगा। अपना देश को देखिए, यहाँ डेवलप कैसे होगा इसके बारे में बात होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर तुम क्या बता रहे हैं आप? क्या लगता है जिस तरह से आप लोग का प्रोटेस्ट जारी है, तो कितना फर्क और दबाव पड़ पाएगा सरकार पर? मोदी जी का एक ठो बयान था फर्स्ट 2014 में, घर घर मोदी करने के लिए, लेकिन विकास तो हुआ नहीं। 15 लाख रुपया लोगों को दिया नहीं गया। ये झूठा पार्टी है। और संभल में जो 5 लड़के के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि पत्थर चलाया, ये मोदी जी का और अमित शाह का और बीजेपी और आरएसएस का एक नेतृत्व चला है कि मस्जिद जहां हिंदुस्तान में है वो मस्जिद को कोड़िए, और इसी पर लोगों को बांटने का वो कोशिश कर रहे हैं। भाई, देश को अच्छे राह पर चलाने की कोशिश कीजिए। बेरोजगार को रोजगारी दीजिए, जो बेकार है उसको काम दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा बात है मुद्दा मणिपुर का। मणिपुर में आज कई साल हो गए, लेकिन मोदी जी अभी तक सोए हुए हैं मणिपुर के लिए। उनको पहले देश के लिए सोचना चाहिए, विदेश के लिए नहीं। बांग्लादेश से कुछ नहीं। बांग्लादेश कांग्रेस पार्टी
पाकिस्तान से अलग किया गया था। मोदी जी का हिम्मत है तो बांग्लादेश के जो हिंदू के साथ अत्याचार कर रहा, वहाँ के मुसलमानों के साथ बातचीत करे, वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत करे और इस मामले को सॉल्व करे। ये है प्रधानमंत्री का रोल। ये तो सीधा रोटी सेक रहे, हिंदू मुस्लिम इनका राजनीति इसी पर चल रहा है। बस रोजगार रोजगार रोजगार, बस और कुछ नहीं। हिंदुस्तान में बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, छात्र को जो है अच्छी पढ़ाई, सेवा, दवा का होना चाहिए, गरीबों को घर और शौचालय दे रहे थे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल रहा, सब बेकार हो गया। मोदी जी का जुमला झूठा है। और अमित शाह जो है तड़ी पार, वो बोलते हैं सदन में तो वो तो पहला गुंडा लगता है। वो गुंडा शकल उसका गुंडा है। वो एक इतने बड़े ओहदे पर बैठ करके बोलने की उनकी तरीका नहीं है कि किस तरीके से सदन में एक पढ़ा लिखा इंसान जिस तरीके से बोला जाता है, उनका चेहरा लगता है वो तड़ी पार है। और वो 2002 में जो गोधरा कांड किया, उस तड़ी पार को पहले फांसी लगना चाहिए था। वहाँ के कैसे जज उनको दे दिया गया, रिहाई कर दिया गया। बस इसी शब्द से मैं गुजारिश करता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने की बात करें। और झारखंड में हम लोग जितने अशोक सिंह भैया के नेतृत्व में धनबाद से हम लोग यहाँ आए हैं, उस राजभवन को घेराव के लिए बस आगे यही जमीनी नेता से हम लोग लड़ते रहेंगे। वो जो करते हैं करें, लेकिन हम लोग जमीन अब छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। देखिए, साफ तौर पर राजभवन घेराव कर अपनी बात और केंद्र सरकार से सवाल तमाम कांग्रेसी पूछ रहे हैं। और चाहे मणिपुर का मामला हो, अडानी अंबानी का हो, और तमाम मुद्दों पर, रोजगार पर सवाल पूछ रहे कि आखिर वादा क्या हो गया। और साफ तौर पर एक आंदोलन की भी चेतावनी तमाम नेता दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़े आंदोलन और घेराव कर सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।